वर्तमान में जहां पूरा देश ओलंपिक व पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान कर रहा है, अपने आप पर गर्व कर रहा है। यह दर्शाता है कि यदि हम बेहतर व्यवस्थाएं दें तो निश्चित रूप से हम सारे विश्व पर खेल जगत में राज करेंगे। मंडला एक आदिवासी जिला है। यहाँ पर खेल के क्षेत्र में एक से एक प्रतिभाओं ने अपने खेल का जौहर राष्ट्रीय स्तर पर व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाए हैं। मंडला में टैलेंट सर्च कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन किया जाना है, लेकिन यहाँ अव्यवस्थाएं चरम पर दिखाई दे रही हैं। बच्चे ग्राउंड पर सुबह से अपने टैलेंट को दिखाने पहुँचते हैं, लेकिन भूखे पेट कैसे टैलेंट दिखाएं। खिलाड़ियों ने अपनी आप बीती बताई। उनका कहना था कि वे खुद के वाहन से बस में या गाड़ी करके 9 बजे सुबह ग्राउंड पहुंच गए थे और 2 बजे तक उन्हें ना ही नाश्ता दिया गया और ना ही कोई अन्य खाद्य सामग्री। भूखे पेट उन्हें अपना टैलेंट दिखाना पड़ रहा है। तो वहीं कुछ बच्चे खुद के रुपए खर्च करके नाश्ता लाकर खाते हुए देखे गए। 2 बजे के बाद उन्हें केला दिया गया। तो वहीं खिलाड़ियों के साथ आए उनके सहयोगियों ने भी अव्यवस्थाओं की बात की। सर खुद के साधन से आए सर, हम बस में आए। स्कूल प्रशासन वगैरह कुछ व्यवस्था? नहीं सर, नहीं, कुछ नहीं। अभी तक सुबह से आए, खाने पीने की क्या व्यवस्था है? सर कुछ व्यवस्था नहीं थी सर यहाँ सुबह पे। नाश्ते में कुछ मिला है? न सर, कुछ नहीं दिए। कितने बजे आए थे आप सुबह? सर सुबह 9 बजे करीबन आए थे सर यहाँ पे। जब से कुछ भी नहीं मिला आपको? नहीं सर, और 2 केले दिए थे बस। हाँ। और कई व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। बच्चे यहाँ 10:30 बजे से, कोई 9 बजे से आकर बैठे हैं। सारी व्यवस्था है, लेकिन हर बच्चे को नहीं मिल पा रही। किसी को मिल पाई, किसी को नहीं मिल पाई। अब फिल्टर है तो फिल्टर के पास गिलास नहीं है, तो अब किस में पिएगा बच्चा पानी। अब यहाँ भोजन की या कुछ खाने की कुछ व्यवस्था नहीं दिख रही है। अभी तक हम लोग, अभी 2 बज रहे हैं, हम कुछ खाए भी नहीं और कुछ पिए भी नहीं और कब से बैठे हैं। उस पर प्रतिभागी के रूप में आया हुआ हूँ और मैं अपने साथ में सारे बच्चों को लाया हुआ हूँ जो स्पोर्ट को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड बच्चे होंगे, उन्हें लेकर आया हूँ अभी। आपको क्या वाहन वगैरह प्रोवाइड किया गया? वाहन वगैरह तो कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया गया है। जो जितने भी बच्चे हैं हमारे साथ में और हम जो आए हैं सिर्फ अपने खर्चे से आए हैं, सब बस से आए हुए हैं। यहाँ पे नाश्ता खाना वगैरह की क्या? सुबह से करीब यहाँ पे हम लोग 9 बजे पहुँचे हैं। उस समय से अभी तक नाश्ते के लिए तो कोई व्यवस्था नहीं है, बस 2 केला। अभी वो भी लास्ट एंडिंग पे जब हमारा पूरी तरीके से फिजिकल टेस्ट हो जाता है तभी 2 केला दिया जाता है। तो यहाँ पर भोजन व्यवस्था तो नहीं था, सिर्फ बच्चों को फ्रूट वगैरह दिया गया, वो भी मतलब उन लोगों के खेल होने के उपरांत में। और भोजन व्यवस्थाएं रही हैं नहीं रही हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहाँ तक मैं यहाँ पर इतने टाइम से हूँ तो उस टाइम पे जो बच्चे यहाँ पर जो 1100 बच्चों का करीब रजिस्ट्रेशन युवा खेल विभाग की तरफ से मंडला ज़िले में जो हुआ है, तो वह मैं देख रही हूँ कि 1100 बच्चों का जो यहाँ पर चयन हुआ, मतलब जिनको एक अपना टैलेंट दिखाने के लिए पुलिस परेड ग्राउंड में बुलाया गया है। और जिस तरह से यहाँ पर उन लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो खेल युवा विभाग की ओर से, जैसे बच्चों को ग्लूकोज देनी चाहिए और बच्चों को मतलब बीच बीच में उनका देखना चाहिए, किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई ऐसे खरोच तो नहीं आई दौड़ते हुए, कोई बच्चा गिरा तो नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ों का मैंने यहाँ देखा कि मतलब अव्यवस्थाएं तो हैं। जब इस सारे मामले पर खेल अधिकारी से बात की तो उन्होंने व्यवस्थाओं का ठीक करा शिक्षा विभाग के मत्थे मढ़ते हुए कहा कि बच्चों के आने जाने और खाने पीने की सारी जिम्मेदारी इन्हीं को दी गई थी। खेल विभाग को केवल ऑफिसर्स के लिए बजट दिया गया है। जहाँ तक बच्चों के भूखे पेट रहने की सवाल है, तो जितना भी बच्चों के जो रिफ्रेशमेंट का है वो आदिम जाति विकास और शिक्षा विभाग द्वारा उनको दिया जाना है। खेल विभाग को केवल ऑफिशियल्स के लिए बजट प्राप्त हुआ है और बच्चे जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनके पूरे वहन की जिम्मेदारी फल फ्रूट की और ये सब की शिक्षा विभाग और ट्राइबल विभाग की है, जैसा कि पूर्व में भी मैं आपको बता चुका हूँ। जब हमने आदिम जाति विभाग के पीटीआई टीचर से बात की तो उन्होंने व्यवस्थाओं का अलग ही जवाब दिया। उनका कहना था कि जो बच्चे स्कूल के प्रचार से मिलकर आए, हमने उन्हें आने जाने का किराया वाहन किया और बच्चों को फल फ्रूट भी उपलब्ध कराए। इसके लिए अलग से हमें कोई बजट नहीं मिला। यह वहन क्रीड़ा शुल्क से किया जा रहा है। कौन सा विभाग? सर टैलेंट सर्च मुख्य विभाग है खेल युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन। हमारा विभाग आदिम जाति जनजाति विभाग इसमें सहयोग कर रहा है। हमारे जो बच्चे आ रहे हैं, स्कूली बच्चे आ रहे हैं, तो हम उनको ला रहे हैं, उनको हमने वो करवाया है, तो वो यहाँ पर भाग ले रहे हैं। किसी तरह का बजट मिला है? नहीं सर, आदिम जाति जनजाति कार्य विभाग से हमें कोई बजट नहीं मिला है। हमें वहाँ से आदेश आया है कि जो हम क्रीड़ा शुल्क लेते हैं स्कूल में, उसी से बच्चों को आने जाने का किराया और खाने का पैसा दिया जाए। किसी प्रकार का कोई बजट नहीं आया।
ये जो 2 केले और जो कुछ चीज़ें मिल रही हैं, जी। ये कहाँ से आप लोग कर ये सर जिला शिक्षा कार्यालय और एसी कार्यालय के लोकल फंड से की जाएंगी। अभी हम लोग सिर्फ वितरित कर रहे हैं और कभी इनका बजट जो पैसा दें तो वो हम लोकल मत से होगा सर, बजट नहीं है सर इसका कोई। भोपाल स्तर से आने कोई- वाले समय में कोई बजट आ सकता है? नहीं सर, ऐसा कुछ बजट नहीं आ सकता सर। उन्होंने बोले लोकल मत से आप वो करिए। कहावत है कि भूखे पेट भजन नहीं होता, लेकिन टैलेंट सर्च में भूखे पेट ही खिलाड़ी अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा टैलेंट सर्च अभियान तो एक सराहनीय पहल है, लेकिन इस तरह से भूखे रख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत में युवाओं की प्रतिभाओं को कैसे पहुंचाया जा सकता है, यह एक सवाल है। जिले स्तर पर खेल विभाग और आदिम जाति शिक्षा विभाग की नाकामी से आखिर कैसे आदिवासी क्षेत्र का टैलेंट उभर कर नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर पहुंचेगा, यह भी एक सवाल है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के मंडला से विनय नामदेव की रिपोर्ट।